बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है आपके? ठीक ठाक है अंस? हाउस इट गोइंग? अच्छा जी सर जी, सबसे पहले तो मैं आपका इंट्रोडक्शन करवाना चाहूँगा आप ही की ज़ुबानी, हमारी जो ऑडियंस है उनको, कि ओके। इम्तिनान अहमद कौन है और इम्तिनान से आज इम्तिनान का जो सफ़र है वो कैसे तय हुआ, कैसे शुरू हुआ, कैसे यहाँ तक पहुँचे कि इम्तिनान से आज इम्तिनान, राइट? राइट जनाब। फ्रॉम वेयर टू स्टार्ट दिस जर्नी, क्योंकि इसमें बहुत कुछ है। लेकिन आई ट्राई कि मैं जितना शॉर्ट एंड स्वीट रख सकूं उसको, सो दैट वुड बी बेटर। आइडियली स्पीकिंग सफर तो 97 में कहीं शुरू हुआ, मैट्रिक के बाद। इन दोज डेज वो पैसे कमाने का की धुन सवार थी सर पे कि कुछ करना है जिंदगी में और एंटरप्रेन्योर बनना है। तब शायद इतना खूबसूरत और इतना फैंसी लफ्ज नहीं था हमारे पास एंटरप्रेन्योरशिप का, लेकिन तब ये था कि बिजनेस करना है। तो व्हाट आई स्टार्टेड डूइंग वाज कि रावलपिंडी में एक नाज सिनेमा हुआ करता था, और नाज सिनेमा में जब इंटरवल होता था, हम फिल्मों के दरमियान पंजाबी फिल्मों की वो जो गंडासे वाली फिल्में हुआ करती थी, सुल्तान रई साहब की, अल्लाह जन्नत नसीब करे उन्हें। तो उन फिल्मों के बीच में इंटरवल में चिप्स बेचने का काम था। बट एक चीज शायद जो जिंदगी में सीखी थी सर रिचर्ड ब्रांसन से, वो ये कि कभी किसी चीज को इनकार मत करो। जिंदगी में हर चीज पर हामी भर लो और फिर देखो कि ये काम होगा कैसे। ये बात की बात है, ये काम करना कैसे। इनकार तो करोगे तो अपॉर्चुनिटी गई, सो अपॉर्चुनिटी को तो यस कर लो। सो आई सेड यस टू द अपॉर्चुनिटी। लेकिन फिर वक्त के साथ साथ एहसास हुआ कि ये सिर्फ इंटरवल के दरमियान लोगों को चिप्स या ठंडी बोतलें बेचने का ही काम नहीं है। वो जो सप्लायर्स हैं कि जिन जो ये सप्लाईज देते हैं, उनके पास चिप्स नहीं है। तो अब तो हमारे पास बड़े खूबसूरत ब्रांड्स हैं पाकिस्तान में, तब इतने अच्छे ब्रांड्स नहीं थे। तो वो तब घर अंडर कंस्ट्रक्शन था, तो वो प्लास्टिक के लिफाफे लेते थे और स्क्रीन प्रिंटिंग खुद ही करते थे उसके ऊपर। और सीलर नहीं था, सीलर को अफोर्ड नहीं कर सकते थे। तो चिप्स डालने के बाद वो हम गवाल मंडी से खरीदते थे चिप्स बल्क में, और वो मोमबत्ती से हम उसको अंधेरे में सील किया करते थे। सो स्टार्टेड द एंटरप्रेन्योरशिप फ्रॉम दैट जर्नी। और तब लड़का अफोर्ड नहीं कर सकते थे जो सिनेमा में जाकर ये चिप्स या ठंडी बोतलें बेचेगा। सो आई यूज्ड टू डू इट माई सेल्फ। सो दिन में पढ़ाई भी करनी है और शाम को कारोबार भी करना है। सो दिस इज हाउ द जर्नी एक्चुअली स्टार्टेड। आई वाज हार्डली 14, और फिर वो मजीद सप्लाईज का काम बढ़ा, फिर लोगों को टीम बना लिया, फिर आहिस्ता आहिस्ता करते करते फ्रॉम वन स्टेप टू अनदर, फिर वहां से प्लास्टिक के काम में, फिर वहां से टाइयां बेचने के काम में, जो नेक टाइज हम पहनते हैं, जो सेंटेड कैंडल्स होती हैं, तो वो मोमबत्तियां सड़क पे खड़े होकर बेचने से। सो आई डिड एवरीथिंग। फिर आई डिड माई आईकॉम, आई टॉप्ड इन द आईकॉम, आई डिड माई बीबीए इन मार्केटिंग। वो भी एक लंबी कहानी है। वो जो आज स्पेशली बहुत से दोस्त मैसेज कर रहे हैं करियर के हवाले से, सो दे आस्क्ड द सेम क्वेश्चन। मैंने अपना सफर किया था बीबीए आईटी से शुरू, बट शायद वो पहला सेमेस्टर जब मैंने आईटी में कर लिया, तो आई रियलाइज वन थिंग कि यार मजा नहीं आ रहा। कि जितना मैं आईटी और बड़े बड़े नाम सुन के आया था, वो करनी ऐसी हुई कि वो यूनिवर्सिटी ने फैसला किया कि हम मार्केटिंग एसोसिएशन बनाएंगे, और आप थोड़ा अच्छा बोल लेते हो तो आप खड़े हो जाओ, जरा होस्टिंग कर लो। सो आई बिकेम द एंकर ऑफ द इवेंट। तो मार्केटिंग एसोसिएशन ऑफ पाकिस्तान के प्रेसिडेंट को उस जमाने में होते थे मसूद हाशमी साहब, ओरिएंट एडवर्टाइजिंग के हेड थे। तो वो आए हुए थे, मैंने कुछ जोक्स वगैरह किए अंग्रेजी में एंड ऑल दैट। उन्हें अच्छा लगा, उन्होंने जाते हुए कार्ड दिया कि बेटा कल अपना सीवी लेके आ जाओ। हम भी ढीठ थे, हम भी सीवी लेके पहुंच गए अगले दिन। और तो उन्होंने कहा कि यार ये तो अभी तुम बीबीए कर रहे हो, मुझे तो लगा तुम एमबीए कर चुके होगे। सो मैं तुम्हें जॉब तो ऑफर नहीं कर सकता, हाँ इंटर्नशिप कर लो। आई स्टार्टेड डूइंग द इंटर्नशिप। सो एक आध महीने में अंदाजा हुआ कि मैं कर क्या रहा हूँ। आईटी तो मेरा फील्ड नहीं है, ये मार्केटिंग, दिस इज माय फील्ड एंड दिस इज वेयर आई शुड बी। सो आई स्टार्टेड द एडवर्टाइजिंग करियर, और फिर बीबीए किया, एमबीए किया, पाकिस्तान की एड एजेंसीज को सर्व किया। देन आई वेंट अब्रॉड, और फिर बाहर जाकर ऑड जॉब्स भी बहुत सारी की, और फिर ग्रेजुएट जॉब्स भी मिली अल्लाह की करनी से, तो वो भी की। फिर वहां पर अपना बिजनेस शुरू किया इंग्लैंड में, और 2000 पाउंड के क्रेडिट कार्ड की लिमिट थी मेरी इंग्लैंड में, जहां से मैंने 2007 में अपना इंसुलेशन का बिजनेस शुरू किया। एंड विद इन 1 year वी हैड £1 million का टर्नओवर विद 84 स्टाफ मेंबर्स,
I won a lot of awards उसके ऊपर मुझे मिले, बहुत से articles, you put my name on Google and you'll find it. फिर एक business से दूसरा करते करते अल्हम्दुलिल्लाह I'm running DSI Consulting, which is a leading consulting firm in Pakistan, serving the leading INGOs and UN organizations. So हम training में काम करते हैं, हम research में काम करते हैं, monitoring and evaluation के projects करते हैं. Government of Pakistan is our client, Government of Punjab, Government of Afghanistan is our client. So we've been doing that. We're into events. I would certainly say we're the number one in events in Pakistan. We're into supplies. So, I mean, you name it. Then, I think up around 4-5 साल पहले शौक चढ़ा था डिजिटल मार्केटिंग का. और अगेन आई एम नॉट अ टेकी. ये बहुत से दोस्त जो घबरा जाते हैं ना कि जी इसके लिए आपको कंप्यूटर की नॉलेज और कोडिंग आनी चाहिए. नहीं, आपको सिर्फ सेंस आनी चाहिए. अगर आपके अंदर सेंस है तो आप जिंदगी का हर काम कर सकते हैं. सो मुझे तो सिर्फ मार्केटिंग की नॉलेज थी. यूनिवर्सिटी ऑफ मैनचेस्टर में भी मैं पढ़ा तो वहां पर भी यही सीखा कि इट्स ऑल अबाउट योरसेल्फ. इट्स नॉट अबाउट कि आपके पास्ट एक्सपीरियंसेस क्या हैं और आपके साथ क्या क्या माजी में हो चुका है. आप क्या करना चाहते हैं वो मैटर करता है. सो फिर चार्टर्ड इंस्टीट्यूट ऑफ मार्केटिंग ज्वाइन किया यूके में, बिकेम द यंगेस्ट चार्टर्ड मार्केटर इन पाकिस्तान. वो किया. So alhamdulillah, strength to strength. It's all about entrepreneurship. It's all about doing something. वेला नहीं बैठ सकते. So ये रहा सारा सफर. तो वो चिप्स बेचने से लेकर आज हम मल्टी मिलियन की कंसल्टेंसीज बेचते हैं. So I mean, sky is the limit. Amazing story. और नीचे कमेंट्स भी आ रहे हैं कि your motivational story, your life is motivational. Legend. My life is a motivational story. Amazing. Legends. Mindset is everything. Invest in your knowledge. Invest in the knowledge in your business. Okay, all right. अच्छा इमरान भाई, 5 साल पहले डिजिटल मार्केटिंग का ख्याल आपको मतलब कैसे आया था? वो जो आप पढ़ने गए थे बाहर, वहां से आया था या फिर आप वापस आ चुके? नहीं, मैं वापस आ चुका था. आई वॉज ऑलरेडी डूइंग बिजनेस हेयर इन पाकिस्तान. और उसका ख्याल मुझे इसलिए आया कि मैं मुझे ये चीज मैं बाकियों सबको भी चाहता हूँ कि बाकी लोग भी किया करें. ये थोड़ी सी आदत है, इसको अच्छी आदत कह लें, इसको बुरी आदत कह लें, कि किसी फील्ड से हमारा बजाब्ता राब्ता नहीं होता लेकिन हर चीज के बारे में इंफॉर्मेशन रखने का बहुत शौक है. So what I used to see is कि पाकिस्तान में जो स्मॉल और मीडियम बिजनेसेस है ना, ये स्ट्रगल कर रहे हैं. तो उस जमाने में आई थिंक 2014-15 में ना तकरीबन ये एप्स और ऐप वर्ल्ड एंड ऑल दैट ये काफी काम शुरू हो चुका था. और शौक मुझे बहुत था कि ये देखा जाए ये कर क्या रहे हैं. और फिर अपने ब्रांड्स भी लॉन्च किए लेटर ऑन. खैर, तो मकसद ये था इस सबको करने का कि स्मॉल और मीडियम जो बिजनेस है ये सबसे ज्यादा एडवर्टाइज करते हैं. और चूंकि मेरा एडवर्टाइजिंग का बैकग्राउंड रहा है, सो आई यूज्ड टू सी के आज अगर गूगल चल रहा है, फेसबुक चल रहा है, इंस्टा है, ट्विटर है, यू नेम ऑल दीज प्लेटफॉर्म्स, बिहाइंड ऑल ऑफ दीज प्लेटफॉर्म्स इज एन एडवर्टाइजर. सो एडवर्टाइजर क्या चाहता है? कोशिश ये होती है कि हमेशा ये देखें कि लोग क्या कर रहे हैं. वो कहते हैं ना, किसी जमाने में वो किस्सा मशहूर है कि किसी इलाके में कोई बीमारी फैल गई कोरोना टाइप की और मईशत तबाह हो गई और लोग बुरे हाल हो गए और लाकानूनियत फैल गई. तो वो अपने इलाके के बुजुर्ग के पास गए और उनसे पूछा कि जी ये इतने बुरे हालात हैं, क्या होगा? तो उन बुजुर्ग ने सिर्फ एक सवाल पूछा कि ये बताओ कि क्या हमारी अदालतें इंसाफ दे रही हैं? जी इंसाफ दे रही हैं. अगर फिर परेशानी की कोई बात नहीं, निजाम चल जाएगा. बिल्कुल उसी पैराए में being a marketer, what I used to ask about the situation is कि कोरोना आ गया जी, हालात बुरे हैं, इकोनॉमी बैठ गई है, सिर्फ ये बताओ लोग क्या कर रहे हैं? जी लोग ऑनलाइन है, फिर ऑनलाइन चलेगा. लोग टीवी देख रहे हैं, फिर टीवी चलेगा. लोग क्या कर रहे हैं? लोगों की तादाद ज्यादा कहाँ है? अगर लोग ऑनलाइन हैं, डिजिटल कर रहे हैं, दिस इज द फ्यूचर. दिस टेल्स यू एवरीथिंग. यंगस्टर्स अगर इंस्टा पे हैं, स्नैप पे हैं, सो दैट्स वेयर द मार्केट इज. और जहां मार्केट होगी ना, एडवर्टाइजर आपसे पहले पहुंचा होगा क्योंकि उसको आई बॉल्स चाहिए. They want their brand to be seen. और जो चीज ज्यादा नजर आती है 24 घंटे टीवी पे नजर आएगी, रेडियो पे नजर आएगी, डिजिटल पे नजर आएगी, वही स्टार होगी, वही हीरो होगी. सो दिस इज व्हाट इट इज ऑल अबाउट. सो मुझे शौक चढ़ा कि यार देखें ये कार्रवाई है क्या. हर काम में अगेन वही रिचर्ड ब्रांसन वाली बात है, घुसने का शौक होता है तो हम घुसते हैं और फिर देखते हैं कि सीखा जाए इसको क्या किया जाए. सो कुछ सीखना शुरू किया, फिर आहिस्ता आहिस्ता प्रोफेशन बनते रहे, बहुत नुकसानात भी किए, बट दैट्स हाउ लाइफ इज. ठीक हो गया. तो अभी जो इस वक्त आपका जो करंट फोकस है वो सारा डिजिटल मार्केटिंग की एजेंसी के ऊपर ही है या फिर साथ अपने वो पुराने कोई और बिजनेस भी साथ चला रहे हैं?
یا اب پورا الحمدللہ نہیں, this has ideally میرے پورے دن میں میرا صرف 1 گھنٹہ ہوتا ہے کہ جو ڈیڈیکیٹڈ ہوتا ہے آسک امتنان کے لیے, جو یہ سارا سلسلہ ہے, چاہے اس میں وہ انسٹا ہے, یوٹیوب ہے, فیس بک ہے, یا ایون اسٹوڈنٹ انکوائریز ہیں, وٹ ایور اٹ از, وہ 1 گھنٹہ ہی میں ایلوکیٹ کرتا ہوں, بیکاز دس از واٹ آئی کنسیڈر ایز مائی CSR, مائی ریسپانسبلٹی ٹوورڈ سوسائٹی. اف آئی کین سے سم ورڈس اور اس سے کسی ایک کو بھی فرق پڑ جاتا ہے تو آئی تھنک آئی شوڈ کیپ آن ڈوئنگ دیٹ. سو دیٹس مور دین انف فار می. لیکن میں اس کو 24 گھنٹے نہیں دے سکتا, because I have got clients, I've got my social media agencies, I've got my consulting firm, I've got my event management, I've got my supplies business as well, I've got my own e-commerce setups. تو I can hardly, اور اچھی بات یہ ہے کہ اللہ نے بہت کرم کیا, یہ جتنی کامیابی ہے اس کے پیچھے ایک ٹیم ہے. سو وہ ٹیم ماشاء اللہ, I always give them their due credit, کہ وہ, and I'm sure they're watching it right now as well. So یہ ٹیم کی کامیابی ہے. So they've been working on it. تو اس لیے میں صرف سپروائز ہی کرتا ہوں زیادہ تر چیزوں کو, and they manage the whole show for me. صحیح ہو گیا, ٹھیک ہو گیا, پرفیکٹ. اچھا اب ذرا ہم بات کر لیں اسپیسیفکلی ڈیجیٹل میڈیا مارکیٹنگ کی, کہ بیسیکلی میڈیا مارکیٹنگ ہے کیا, اور ہم اس کے اندر بات کریں گے اپرچونیٹیز کی کہ کیا کیا اپرچونیٹیز اس کے اندر ہے. مطلب ڈیجیٹل مارکیٹنگ جو ہے یہ براڈ ٹرم ہے کافی, اس کے اندر بہت ساری آگے ڈومینز ہیں. تو ہم صرف یہ بات کرنا چاہیں گے کہ ہمارے یہاں پر فیمیل بھی بہت زیادہ ہے, اور میں اسپیسیفکلی اس چیز پہ ایمفسس کرنا چاہوں گا کہ ہم گھر میں بیٹھ کے کس طرح سے ڈیجیٹل ایجنسی کو رن کر سکتے ہیں, چاہے چھوٹے لیول پہ ہو. ہر چیز چھوٹے لیول پہ اسٹارٹ ہوتی ہے, تو چھوٹے لیول سے بے شک اسٹارٹ ہو, لیکن کم سے کم ہر بندہ جو یا لڑکی جو ہے اپنے گھر میں بیٹھ کے اپنی پاکٹ منی کم سے کم وہ اس سے کور کر سکے, رائٹ. تو ڈیجیٹل میڈیا مارکیٹنگ کو ہم اس طرح سے لے کے چلیں گے کہ اس کے اندر اپرچونیٹیز کیا کیا ہے, اور یہ ہماری یوتھ جو دیکھ رہی ہے, سن رہی ہے, یہ کیا کر سکتی ہے, رائٹ. I mean, that's a huge question. That's a big question. That's a beautiful question as well. میرے پاس ایک صاحب آئے آج, اور کورونا کے دنوں میں تو میں کسی سے نہیں مل رہا, بٹ کیونکہ بہت اچھے دوست ہیں, پرانے دوست ہیں, فیصل آباد سے ان کا تعلق ہے, تو انہوں نے کل مجھے کال کی کہ میں اسپیشلی صبح 8 بجے I'll be reaching you out. اینی جناب ان سے ملاقات ہوئی, وہ ماشاء اللہ اللہ ان کے کاروبار میں اور برکت دے. وہ فیصل آباد میں ایک لیڈنگ مینوفیکچرر ہیں, کپڑوں کے بزنس سے ان کا تعلق ہے, اور آج ان کے آنے کا خاص مقصد یہی تھا کہ جی واٹ آئی کین سی از کہ مارکیٹ میں جتنا اسٹاک ہم دے چکے ہیں کپڑوں کا, وہ پیسے پھنسے ہوئے ہیں, اور یہ فیوچر آگے ای کامرس کا ہے. جسٹ ٹیل می 2-3 گھنٹے کے اندر مجھے سمرائز کر دیں کہ کیا کاروائی اور کس طرح سے چیزوں کو کیا جا سکتا ہے. سو کوئی ایک, یو ویری رائٹلی سیڈ آنس, کہ کوئی ایک ڈائریکشن نہیں ہے, اس کی بہت ساری ڈائریکشنز ہیں, اور کسی ایک چیز پر فوکس کرانا آسان نہیں ہوگا. I'll give you one example کہ سوشل میڈیا ایجنسی بذات خود ایک بہت بڑی چیز ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ ہر اسمال میڈیم بڑے بزنس کو سوشل میڈیا مینج کروانا ہے دیر سویر. ان کے پاس نہ اتنا ٹائم ہے, نہ اتنا مین پاور ہے, اور نہ اتنے اسکلز ہیں کہ وہ یہ سارا کام خود کر سکیں. سو دے نیڈ اسپیشلسٹ. اب پرابلم یہاں پر یہ ہے کہ ہمارے جو یہ یوتھ ہے, دے آر ویری گڈ ان یوٹیلائزنگ دا سوشل میڈیا, بس ان کے پاس وہ ٹولز, ٹیکنیکس اور مارکیٹنگ کی وہ ایبلٹیز نہیں ہے. ان کو سکھا دیں, وہ یہ زیادہ جلدی اور زیادہ بڑا کام کر سکیں گے. اور اچھی بات یہ ہے کہ دیز بزنسز آر ناٹ جسٹ ان پاکستان, اٹس اراؤنڈ دا ورلڈ. میرے کتنے کلائنٹس ہیں, کوئی الاسکا میں ریسٹورینٹ رن کر رہا ہے, کوئی جو ہے وہ ہینڈی مین کی سروسز دے رہے ہیں لندن میں. سو آل آف دیز کلائنٹس وی کیپ آن گیٹنگ. یہ اپرچونٹی اتنی بڑی ہے کہ کوئی ایک آدمی یا ایک فرد یا ایک کمپنی نہیں کر سکتی. یو نیڈ تھاؤزنڈز اینڈ تھاؤزنڈز آف کمپنیز فار دیٹ. اگر میں کہوں کہ جی سارے کلائنٹس میں رکھ لوں گا, 26 لاکھ بزنسز ہیں پاکستان میں کتنے مینج کر پاؤں گا؟ کانٹ ڈو دیٹ. سو یہ اپرچونٹی سب کے لیے, سب کم سب, اٹس اے گڈ ٹائم فار ایوری ون. سو ایک تو یہ سوشل میڈیا کی بہت بڑی اپرچونٹی ہے. دوسرا یہ کہ جب آپ سوشل میڈیا کر لیتے ہیں نا, پھر اس کے بعد اگلا اسٹیپ آتا ہے ڈراپ شپنگ کا. اچھا, ڈراپ شپنگ میں پرابلمز بھی بہت سے ہیں اور فائدے بھی بہت سے ہیں, کیونکہ لوگوں نے کبھی بھی چیزیں خریدنا بند نہیں کرنا. پیپل ول کیپ آن بائنگ اسٹف, اور لوگ خریدتے رہیں گے, لوگوں کو چیزوں کی ضرورت ہمیشہ رہے گی, اور وہ آن لائن ضرور جاتے ہیں, لوگ چیز ضرور چیک کرتے ہیں. اگر آپ اچھی چیز دیں گے, اگر آپ کوالٹی کی چیز دیں گے, تو لوگ ضرور ریٹین کرتے ہیں آپ کے ساتھ. لیکن وہ بیچنا کیسے؟
अब अगर एक यंग स्टूडेंट, मेरा तो खैर अलमिया यही है सबके साथ कि मैं ये कहता हूं कि पहले एजेंसी बनाएं और फिर ई कॉमर्स में आए, पहले ई कॉमर्स में मत आए, क्योंकि आप जब एक दफा तजर्बे कर लेते हो ना दूसरों के पेजेस मैनेज करके, देन यू लर्न अ लॉट एज वेल, तो आपका प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस भी हो जाता है. जब आप अपने पैसे लगाकर बैठ जाते हो तो आपको डर ये होता है कि मैंने तो 5,000 ही लगा सकता हूँ पूरे महीने में, मैंने 5,000 लगा दिए हैं, अब मुझे 7,000 या 10,000 का रिटर्न आया, मैंने तो सिर्फ 5,000 कमाए पूरे महीने में. अब आपके अगर खर्चे हैं महीने में 50,000 के और कमाया आपने 5,000, तो फिर बहुत बुरा लगेगा. लेकिन जब आप ये देखोगे कि आपने 1 रुपया लगाया और 2 रुपए कमा लिए, तो दैट्स अ ग्रेट रिटर्न. लेकिन वो इस चीज को देखते नहीं है. सो ई कॉमर्स का बिजनेस, ड्रॉप शिपिंग का बिजनेस तो होता ही तब है कि जब आप ज्यादा इन्वेस्टमेंट करते हैं अपनी मार्केटिंग में. सो वो तब तक मत करें कि जब तक आपके पास पैसे ना आ जाएं. सो पैसे कमाने के लिए सोशल मीडिया एजेंसी, दैट कुड बी वन डायरेक्शन, ई कॉमर्स इज अनदर डायरेक्शन, ड्रॉप शिपिंग इज अनदर डायरेक्शन. और खास तौर पर जो आपने बड़ा प्यारा एक सवाल किया कि खवातीन क्या कर सकती हैं, व्हाट कैन दीज गर्ल्स एंड लेडीज डू. आई कीप ऑन सेइंग दिस रेगुलरली कि जी वो जो एक हम पाकिस्तान की और इंडिया की मूवीज में बचपन में देखा करते थे ना कि खवातीन के इंडिपेंडेंट होने का एक ही फॉर्मूला था हमारे पास, वो सिलाई मशीन हुआ करती थी कि वो सिलाई मशीन का पहिया चल रहा है और हीरो बड़ा होता जा रहा है और वो भाग रहा है और हीरो बड़ा हो रहा है और सिलाई मशीन चलती जा रही है. इट डजंट वर्क एनी मोर. अब लोगों को ब्रांडेड कपड़े चाहिए, अब लोग नहीं आते इस तरफ. पाकिस्तानीज आर एफ्लुएंट नाउ, पैसे अब इनके पास, अब ये बहुत सी लग्जरी जिंदगी में अफोर्ड करते हैं. सो अब ये सिलाई कढ़ाई पे नहीं जाते हैं. सो अब ये ब्रांडेड कपड़े पहनते हैं, ब्रांडेड चीजें लेते हैं. अब ऐसे में आपकी सिलाई कढ़ाई का क्या बनेगा? सो थिंग्स डोंट वर्क लाइक दैट. और अब ये मौका है कि इंस्टाग्राम से बिजनेस करें. There are so many things you can do on Instagram. Instagram को सही प्लेटफॉर्म के तौर पर यूज नहीं किया जा रहा, और उसके मुझे लगता है कि 2 बड़ी वजूहात हैं. एक तो जब हम सारा दिन अपनी लाइक्स और अपने फॉलोअर्स गिनने में लगा देते हैं ना कि जी हमारे कितने फॉलोअर्स आ गए. फॉलोअर का काउंट डजंट मैटर. मुझे हफ्ते हफ्ते हो जाते हैं, नजर पड़ जाए तो पड़ जाए. आई रियली डोंट गिव अ डैम अबाउट माय फॉलोअर्स के नंबर्स कितने. इनका प्यार बहुत जरूरी है. आई रिस्पेक्ट ऑल ऑफ देम. इसी वजह से जब मैं लाइव जाता हूं तो मेरी कोशिश होती है कि आई शुड हैव एन आई कांटेक्ट विद ऑल ऑफ देम बिकॉज दे आर इंपॉर्टेंट टू मी रादर देन आई एम रीडिंग देयर मैसेजेस और देयर कमेंट्स. सो देयर लव इज वेरी इंपॉर्टेंट. इट्स वेरी देयर. इट्स द ऑक्सीजन फॉर मी. बट वो कितने हो गए, दे आर नॉट नंबर्स टू मी. जब हम नंबर्स गिनने शुरू हो जाते हैं ना, थिंग्स डोंट वर्क आउट. और दूसरा, जब हम लाइक्स गिनने, मैंने आज पोस्ट लगाई, लाइक आई है कि नहीं आई, अरे कोई फर्क नहीं पड़ता. आप बस नकार खाने में तूती की आवाज आप बस बोलते जाएं, जिसको अच्छी लगेगी वो अमल कर लेगा. अगर हम इन 2 चीजों से बाहर निकल आए ना, तो फिर पीपल विल रियलाइज कि इंस्टाग्राम कितनी बड़ी अपॉर्चुनिटी है. और वो बड़ी अपॉर्चुनिटी होने की वजह इसका रीच है, वो फिर टेक्निकल चीज पे चले जाएंगे हम. बट इंस्टाग्राम इज अनदर बिग अपॉर्चुनिटी दैट पीपल कैन सर्टेनली अवेल. और इन तमाम बिजनेसेस को फिर स्केल पर लेके जाना है. जहां आपने एक कंट्री में किया, आप दूसरे में करें, तीसरे में करें. 210 मुल्क हैं, अपॉर्चुनिटीज आर एंडलेस. सो कितनी सारी मल्टीपल डायरेक्शंस मिलती हैं. वर्स्ट कम वर्स्ट कुछ नहीं चला तो कोई भी सोशल मीडिया कोई भी कंपनी अपने सोशल मीडिया डिपार्टमेंट के लिए आपको हायर करने के लिए तैयार हो जाएगी. और क्या चाहिए आपको? सो अपॉर्चुनिटीज आर एंडलेस टू मी. ठीक हो गया. अच्छा इम्तिनान भाई, इसमें मैं स्पेसिफिकली इंस्टाग्राम की बात करना चाहूंगा. अगर हम इसको थोड़ा सा डिटेल में डिस्कस कर लें इंस्टाग्राम को, कि अब मेरे फर्ज कर ले 1000 मेरे फॉलोअर्स हैं, ठीक है, बहुत छोटा सा नंबर है, लेकिन मैं इसको मोनेटाइजेशन के कितने मेरे पास जराए हैं, मैं किस किस तरह से इसको मोनेटाइजेशन की तरफ लेके जा सकता हूँ. और मतलब सिर्फ क्या कोलैबोरेशंस ही हैं जहाँ से पैसा आ सकता है, या और चीजें भी हैं जिससे मैं कमा सकता हूँ इंस्टाग्राम के थ्रू? हम सिर्फ अगर इंस्टाग्राम There are so many things and it's a great question again. बहुत सी चीजें हैं. हम शायद बदकिस्मती से ना ये DM, मुझे एक पर्टिकुलर जुमला है हम सबका, DM फॉर प्रमोशंस और PR कोलैबोरेशन, गेट आउट ऑफ इट यार. ठीक है. और जितनों को DM मिल रहा है, इफ दे आर वाचिंग इट राइट नाउ, लेट मी आस्क यू, गिफ्ट हैम्पर्स के अलावा मिलता क्या है? ठीक है, गिफ्ट हैम्पर्स ही मिल रहे हैं ना, क्या मिल रहा है? कम ऑन, इट्स नॉट वर्किंग आउट फॉर यू, सो मूव ऑन. सो बात ये है कि इम्पोर्टेंट जो चीज है ना, वो शायद DM भी नहीं है, इम्पोर्टेंट आपकी एफिलिएट भी नहीं है, इम्पोर्टेंट आपकी सेल्स भी नहीं है. इम्पोर्टेंट है आपकी ऑडियंस, कि आप किस ऑडियंस को क्या चीज दिखा रहे हैं और वो ऑडियंस आपके साथ कितना एंगेज करती है. सो अगर मेरे पास 1000 फॉलोअर्स हैं और वो बहुत
रिएक्टिव है मेरे कंटेंट पे, फॉर एग्जांपल मैं बेबी प्रोडक्ट्स का काम कर रहा हूँ और मैं बेबी प्रोडक्ट्स की चीजें बताता हूँ, उसके ऊपर पोस्ट करता हूँ, वीडियोस करता हूँ, एंड दे लाइक इट एंड दे कमेंट ऑन इट एंड दे आर इंटरैक्टिंग रेगुलरली, इंपॉर्टेंट वो 1000 का नंबर है। इसको शायद मैं थोड़ा सा समझाने की कोशिश करूंगा एक और एंगल से, और वो जिंदगी के जनरल से एंगल है। हम आज जो सब दोस्तों को कहते हैं ना जी फलाने को देखें वो इतना बड़ा इन्फ्लुएंसर है, फलाना इतना बड़ा इन्फ्लुएंसर है, ये खातून ऐसी इन्फ्लुएंसर है, ट्राई टू अंडरस्टैंड कि मेरा ये फॉर्मूला है, वल्ला आलम आप इससे एग्री करें या ना करें, मेरा ये फॉर्मूला है, और वो अगेन द फॉर्मूला फॉर 1000, तो 1000 का फॉर्मूला ये है कि आप अपनी जिंदगी में ना, पूरी जिंदगी में आप कितने ही बड़े 30 मार खान क्यों ना हो, आप 1000 जिंदगियों से ज्यादा लोगों को इंस्पायर या 1000 से ज्यादा को टच अपॉन नहीं कर सकते। आई विल गिव यू वन आइडिया। आप नहीं है इन्फ्लुएंसर और आप घर बैठे हुए अपना काम कर रहे हैं, जिंदगी गुजार रहे हैं, सोशल मीडिया पे नहीं है, फॉर एन आर्ग्यूमेंट सेक। आप स्कूल में जिन दोस्तों के साथ पढ़े, कितने वो जिंदगी में आपके साथ एसोसिएटेड रहेंगे? 10 या 20, बहुत अच्छे थे आप, बड़े आप एक्सट्रोवर्ट थे। 30 कॉलेज चले गए आप, 25-30 यहां से ले लें आप, रिश्तेदारों के आप 200-300 का नंबर डाल लें, ठीक है, ये सब मिला जुला कर कॉलीग सब कुछ मिला के 400-500 का नंबर बनता है। उसकी बेस्ट एग्जांपल क्या है, व्हाई दिस थ्योरी इज राइट? आप शादी पर कितने लोगों को इनवाइट करते हैं, यही आपकी टोटल पीआर है, ठीक है। सो वो 400-500 का मैक्सिमम नंबर होता है। अच्छा, अगर दोस्तों यारों के भी और भाइयों के आगे, दोस्तों के और बहनों के आगे, फ्रेंड्स के कॉन्टैक्ट्स में मिला लें, 1000 का नंबर है। 1000 से ज्यादा के नंबर को आप जिंदगी में इन्फ्लुएंस नहीं कर पाते, ठीक है। ये तो सोशल मीडिया ने आपको ये ताकत दी कि आप अपनी आवाज दूर तक पहुंचा पाते हैं। सो वो इट्स अ थ्योरी ऑफ 1000। 1000 अगर फॉलोअर्स हैं, दैट्स मोर देन इनफ, एज फार एज कि वो इंटरैक्ट करते हैं, एज फार एज कि वो वार्म ऑडियंस है। अब उस वार्म ऑडियंस को आप प्रोडक्ट्स इंट्रोड्यूस कर सकते हैं, बट उसके खैर वो लंबा फॉर्मूला है, आई वोंट गो इनटू द डिटेल्स ऑफ दैट। बट वो प्रोडक्ट्स कैसे इंट्रोड्यूस की जाती हैं, उसके 80-20 रूल्स क्या होते हैं, और उसके ऊपर ASMM के रूल्स क्या लगते हैं, सो बहुत सारी कहानी है उसके अंदर। बट टू कट इट शॉर्ट, टू समराइज, वो होता ये है कि आप अपनी प्रोडक्ट्स भी देते हैं, आप एफिलिएट चैनल्स पे भी काम करते हैं, यस आप DM फॉर प्रमोशंस भी करते हैं, लेकिन वो बहुत कम होता है आपका। आई वुड नॉट डू मोर देन 20%, और probably you guys have seen that I haven't done, I've rejected more, so I haven't done most of them. So ये सिलसिला है, so you cannot just give a shout out to everything, क्योंकि आप shout out देते हुए भी ना अपनी फॉलोइंग देखते हैं कि क्या ये मैटर करेगी इनको। अगर मैटर नहीं करेगी तो आप कंगा बेच रहे हैं और कोई आपसे पूछ रहे हैं कि आप टेबल्स का काम करते हैं, सो इट्स नॉट गोइंग टू वर्क। सो ये चीजें देखने वाली हैं। सो देयर इज सो मच दैट दीज लेडीज कैन डू। खास तौर पर आपका ये जो DM है, दिस इज वेरी एक्टिव। DM को सही यूटिलाइज करें, लोग उसको यूटिलाइज ही नहीं करते। फिर अपनी ऑडियंस को एंगेज करके आप मुख्तलिफ प्लेटफॉर्म्स पे लेके जा सकते हैं अगर ऑडियंस रिसेप्टिव है। सो अपनी ऑडियंस पे फोकस करें। ये सब बात की बातें हैं कि 1000 फॉलोअर्स से कितने पैसे बनेंगे और 20,000 से कितने बनेंगे, ये पैसे बाद की बात है। अगर 1000 फॉलोअर्स हो ना तो आप मिलियंस ऑफ डॉलर्स कमा सकते हैं अगर आप फॉर्मूले पे अमल करें। यू डोंट नीड 2000 फॉलोअर्स, 1000 इज मोर देन इनफ। ये सिर्फ दिल पे शोरी का काम है कि जी आज मेरे इतने हो गए, आज मेरे इतने हो गए। इट्स नॉट गोइंग टू वर्क। सही हो गया, ठीक हो गया। अच्छा, ये तो हम बात करेंगे स्पेसिफिक प्रोडक्ट से रिलेटेड या स्पेसिफिक फील्ड से रिलेटेड जो लोग काम कर रहे हैं। जैसे आपने बताया कि वो बेबी की प्रोडक्ट्स अगर लगा रहे हैं और उनका अकाउंट जो है वो मुसलसल इसी तरह की उनकी पोस्ट है, इसका मतलब ये है कि एक रेलिवेंट मार्केट उनकी जो है वो जनरेट हो गई है, और अब वो जिसके साथ भी एफिलिएट करना चाहेंगे, जिसके साथ भी अब वो कोलैबोरेशन करना चाहेंगे, तो वो बेबी प्रोडक्ट से रेलिवेंट ही होगा। Right? Ideally, they should be the go-to place for baby products then. So अगर मैं content, मेरी एक niche है, so important क्या है, which I keep on saying in the program as well, कि niche पे focus करो। Niche, there are so many thousands and thousands of beautiful niches, 2 करोड़ niches तो मैं बताता हूँ लोगों को। So इतनी ज्यादा niches हैं। So अगर इस niche market पे focus करें ना, तो आप उस niche market के go-to person बन सकते हैं कि यार अगर कोई बेबी प्रोडक्ट से रिलेटेड है तो ये लेट्स से मुझे अंश का अकाउंट देखना है बिकॉज दिस पर्टिकुलर अकाउंट टॉक्स अबाउट ऑल ऑफ दिस, और उनके तमाम एंगल्स पे उसका कंटेंट भी फिर उसी तरह से डिजाइन होता है कि पहले क्या कहना है, फिर क्या कहना है, परचेज की बात कब करनी है, वो दैट्स अ होल फॉर्मूला अगेन। लेकिन अगर आप गो टू प्लेस हैं तो वो फिर आप कोई भी प्रोडक्ट देंगे, दे आर गोइंग टू बाय इट।
सो आप सेलिब्रिटीज को देख लें, आप बड़े बड़े सेलिब्रिटीज को देख लें। सो बड़े सेलिब्रिटीज क्या करते हैं, आई मीन जिनकी 10 मिलियन या 20 मिलियन की फॉलोइंग है, सो वो अगर मूवी भी कहेंगे तो हम देखेंगे, वो अगर किसी कॉस्मेटिक को भी रिकमेंड करेंगे तो हम देखेंगे, बिकॉज वो फॉलोइंग है, बिकॉज नाउ वी ट्रस्ट टोटली ऑन देम अबाउट आवर एंटरटेनमेंट, कि अगर ये कह रहे हैं तो ये ट्रेलर भी अच्छा होगा, ये मूवी भी अच्छी होगी। सो बी दैट, but be that for 1,000 people. Don't try to focus on 20,000. I mean, content अच्छा होगा, 20,000 खुद ही आएंगे. You don't need to focus on 20,000 or 20 million. So वो तो खुद आना, वो reactive है, वो proactive नहीं है. ठीक है, इसका मतलब ये यहाँ पे दो मॉडल्स हैं। एक ये है कि आप स्पेसिफिकली नीश के अंदर काम करें, दूसरा ये कि आप अपने आप को ब्रांड बना लें। जब आप अपने आप को ब्रांड बना लेंगे तो फिर आपको एक नीश स्पेसिफिक होने की भी जरूरत नहीं है, क्योंकि आप खुद ब्रांड बन गए। आप जो रेकमेंड करेंगे लोग उसकी तरफ जाएंगे, राइट? दो बातें हैं इसमें, अगेन यस थ्योरेटिकली यू आर राइट, प्रैक्टिकली इट वोंट वर्क, और उसकी वजह यह है कि नॉट एवरी पर्सन कैन बी अ ब्रांड, एंड आई विल टेल यू व्हाई। बहुत से लोगों के बहुत से मसाइल हैं, और बहुत से मसाइल की वजह से और बहुत से रीजंस भी हैं, सो सिर्फ मसला नहीं है, रीजंस भी हैं। सो एंड दिस इज इक्वली फाइन अगर वो नीश पेजेस पर काम करते हैं, क्यूरेटेड अकाउंट्स बनाते हैं। सो आई विल गिव यू वन आइडिया कि अगर एक साहब हैं और वो इंट्रोवर्ट है और उनको लगता है कि मैं बाहर आकर ये कैमरे के सामने नहीं आना चाहता, आई रिस्पेक्ट हिज रीजंस एंड हिज रीजंस आर राइट, ही शुड नॉट, और वो अपने क्यूरेटेड पेजेस बनाएं, वो अपने क्यूरेटेड अकाउंट्स बनाएं, और वो इन अकाउंट्स के जरिए, इन नीश अकाउंट्स के जरिए काम करें, दैट इज इक्वली फाइन। बिल्कुल इसी तरह अगर एक खातून है, वो कहती है कि मुझे मॉडलिंग का शौक है और मैं सामने आकर पेज बनाना चाहती हूँ, आई रिस्पेक्ट हर ओपिनियन टू। इसी तरह अगर एक खातून है और वो हिजाब करती हैं और वो कहती हैं कि मैं इस तरह से अपने आप को ब्रांड नहीं बनाना चाहती, आई रिस्पेक्ट हर रीजंस एज वेल। सो दैट्स व्हाई यू कैन नॉट से कि दोनों में से क्या तरीका बेहतर है, दोनों तरीके बेहतर हैं। ये अपने सर्कमस्टांसेस पर, अपने रीजंस पर बहुत हद तक डिपेंड करता है, और दोनों चीजें काम करती हैं। इट्स नॉट लाइक वन थिंग और अनदर। Maybe आस्क इम्तिनान का ये जो अकाउंट है जिससे हम लॉग इन हो रहे हैं, दिस माइट बी माई पर्सनल ब्रांड, बट बेबी प्रोडक्ट्स में आस्क इम्तिनान से नहीं बेचूंगा, डिजाइनर स्टेशनरी में आस्क इम्तिनान से नहीं बेचूंगा, वाटर बॉटल्स, जिम बॉटल्स में इससे नहीं बेचूंगा। सो उसके लिए डिफरेंट पेजेस होंगे, ठीक है। आई एम गिविंग यू हिंट्स ऑफ डिफरेंट निशेस एज वेल, बाय द वे, ठीक है। सो बहुत कुछ किया जा सकता है। ठीक हो गया। अच्छा सर, ये ASMM, इसकी मैंने बहुत सारी बात सुनी है, आवाज सुनी है आपके लाइव सेशन के अंदर भी, आपकी मार्केटिंग के अंदर भी। ASMM प्रोग्राम है क्या सर, इसकी हम बात करें कि ASMM प्रोग्राम है क्या, तो कर सकते हैं, किस क्राइटेरिया पे ज्वाइन कर सकते हैं, और उससे इनको बेनिफिट क्या होगा, ये अगर हम सब करें। अच्छा, ASMM प्रोग्राम आइडियली इट्स द एडवांस सोशल मीडिया मार्केटिंग प्रोग्राम, और इस प्रोग्राम को बनाने का मेन मकसद यही था कि वो जो इतना क्लटर है ना इन्फॉर्मेशन का हर तरफ, उसको सॉर्ट आउट किया जाए और एक जगह एक प्रोग्राम दे दिया जाए। जब मैं सीखता था, क्योंकि मैंने तो 90% जो मैंने सीखा है ना वो खुद के तजर्बे करके सीखा है, कि क्या चलता है क्या नहीं चलता, थ्योरी क्या है, प्रैक्टिकल क्या है। आज जो एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है ना लोगों के साथ, लोग हैक्स की तरफ जाते हैं कि ओ ये नई टेक्निक आई और ये अभी चल रही है, ओके अभी चल रही है, ये परसों नहीं चलेगी, फिर क्या करोगे? गो फॉर द थ्योरी फर्स्ट। थ्योरी सही होगी ना, समझ में आएगी कि ये करते क्यों हैं। मैं बार बार एक बात सब दोस्तों को कहता हूं कि हमेशा दुनिया में ना दो तरह के लोग होते हैं। एक वो होते हैं कि जिनको पता होता है कि काम करना कैसे, उनको हमेशा नौकरी मिल जाती है, और एक वो होते हैं कि जिनको सिर्फ ये पता होता है कि ये काम करना क्यों है, वो हमेशा बॉसेस होते हैं, क्योंकि उनको पता होता है कि इस काम की वजह क्या है। सो ट्राई बीइंग the boss, try to learn why this particular thing is being done. So important ये था जब मैंने सीखना शुरू किया था कि YouTube पे और इंटरनेट पे बहुत मटेरियल है, लेकिन वहां पे प्रॉब्लम क्या था कि एक लेट्स से कोई पर्टिकुलर यूट्यूबर है, उन्होंने एक पर्टिकुलर चीज के ऊपर हैक बना दिया, थ्योरी नहीं दी, हैक बना दिया। अब उसके बाद अगला प्रॉब्लम क्या है कि वो वीडियो कभी अपडेट नहीं करेंगे, क्योंकि उनको व्यूज मिल गए। उनका मकसद सिखाना नहीं था, उनका मकसद व्यूज था। सो ट्राई टू अंडरस्टैंड देयर रीजंस। सो यहाँ पर मकसद सिखाना होना चाहिए। सो ASMM प्रोग्राम बनाने का भी मकसद था कि यार सीखो, ये बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज हैं, खुली पड़ी हैं, ये तमाम अपॉर्चुनिटीज मेरे लिए नहीं है, ये एक आदमी की बस की बात नहीं है। सो एवरीवन शुड बी एबल टू गेट समथिंग फ्रॉम दिस बिग बकेट, और अपने इस केक की एक पाए वो अपने लिए जरूर निकाल लें। सो दैट्स व्हाई वी क्रिएटेड दिस प्रोग्राम। अब इस प्रोग्राम में जो हम चंद चीजें सिखाते हैं,
वो ये है कि नंबर वन, अपनी सोशल मीडिया एजेंसी होती क्या है, ये बनती कैसे, इसको चलाते कैसे, इसमें प्रॉब्लम्स क्या आते हैं, उनको एड्रेस कैसे करते हैं. फिर आफ्टर द सोशल मीडिया, हाउ यू स्टार्ट इन द ई कॉमर्स. देन आफ्टर दैट, हाउ डू यू स्टार्ट इन ड्रॉप शिपिंग, कि सही तरीका क्या है ड्रॉप शिपिंग करने का. फिर इंस्टाग्राम पे हम फोकस करते हैं. देन स्केल कोई नहीं सिखाता. सब रास्ता तो बता देते हैं, लेकिन कारोबार को 1 रुपए से 1 करोड़ पर लेके जाने का जो फॉर्मूला, जो स्केलिंग होती है कि एकदम से चीज बड़ी कैसे होती है, और वो सोशल मीडिया पे टेक्निकलिटीज में हो जाती है, वो कोई नहीं सिखाता. मुझे अच्छी तरह से याद है, आई वाज इन studying at the London College of Fashion for a short while, और वहां पे मैं फैशन मार्केटिंग सीख रहा था. डॉक्टर डोमिनिक मेडवे वाज माय प्रोफेसर. तो एक दिन वो नया सिलसिला था, नया सेशन था, और मुझे फैशन मार्केटिंग सीखने का शौक था कि जब बाकी सीखा तो ये भी सीखे. ही आस्क्ड मी अ क्वेश्चन जिसका जवाब मेरे पास नहीं था. मुझे हफ्ते लग गए उनके इस सवाल का जवाब देने में, और बड़ा सिंपल सा सवाल था. उन्होंने मुझसे पूछा कि यार भाई तुम कौन हो. मैंने कहा सर इम्तिनान नहीं, इम्तिनान अहमद, अब्बा का ये नाम, घर का ये सब कहानी, बैकग्राउंड, इंट्रोडक्शन. मैंने कहा नहीं, मैं ये नहीं पूछ रहा. मैंने कहा अच्छा, ओ आई एम अ मार्केटिंगर. नहीं, मैं ये भी नहीं पूछ रहा कि तुम करते क्या हो, मैं ये पूछ रहा हूँ कि तुम खुद से क्या हो. सो खुद से भी तो कोई चीज हो ना, ये प्रोफेशन तो नहीं हो. आज किसी से भी पूछे आप क्या है, जी मैं इंजीनियर हूँ, दैट इज योर प्रोफेशन, दैट इज नॉट यू. आप क्या है, मैं डॉक्टर हूँ, दैट इज योर प्रोफेशन, दैट्स नॉट यू. आप क्या है, मैं आर्मी ऑफिसर हूँ, दैट इज अगेन योर प्रोफेशन, दैट्स नॉट यू. सो आई वांट टू नो, इम्तिनान, हु आर यू? So ये तो बड़े मजेदार सा सवाल है. I need to find the answer, and I kept looking and looking and looking. Then I found the answer and I went back to him and I said कि sir, I've realized मैं entrepreneur भी हूँ, मैं marketer भी हूँ, मैं सब कुछ. I'm a teacher and I like teaching, और मुझे शौक है सिखाने का. So then that was the answer that clicked to him as well. So इंसान को अपने आप से भी पूछना चाहिए कि वो खुद क्या है. So ASMM प्रोग्राम बनाने का ये भी मकसद है कि मुझे शौक है, अरे यार ये इतनी जबरदस्त चीज मुझे समझ में आई, अरे मैंने इस पे एक्सपेरिमेंट्स किए, जबरदस्त, अरे दोस्तों तुम भी सीखो. So I'm teaching everything. That's why this is probably the only course in Pakistan कि जो इतना अच्छा बना हुआ है कि दिस इज द ओनली कोर्स ऑन सोशल मीडिया व्हिच इज इंटरनेशनली सर्टिफाइड. सो दिस कोर्स इज सर्टिफाइड बाय द CPD UK. अब की जो कंटिन्यूइंग प्रोफेशनल डेवलपमेंट UK है, इसको ये समझ लीजिए कि ये UK की एक्रेडिटेशन बॉडी है, यानी UK का HEC है. ठीक है. सो अगर वो एक कोर्स को बैक करते हैं, सो मुझे खुशी है कि दैट मीन्स कुछ तो अच्छा किया ही होगा हमने. सो दिस इज व्हाट द प्रोग्राम इज एंड दिस इज व्हाट वी टीच इन द प्रोग्राम. ठीक हो गया. तो जो आपके जो कोर्स करती हैं उनको जो सर्टिफिकेट मिलता है वो भी यूके का क्या कहते हैं, they get this हाँ जी, when they complete the course can be assessment, MCQs हैं, online ही MCQs हैं, you answer them, when you pass them 70% passing marks हैं, when you pass that you get the CPD certificate on top. So आपने सीख भी लिया, आपको सर्टिफिकेट भी मिल गया, और आपको 4-5 तरह के कारोबार करने आ गए, आप सोशल मीडिया के एक्सपर्ट बन गए. और इसके अंदर जो 7-day इनकम चैलेंज मैंने शामिल किया है कि अगर आप स्टेप बाय स्टेप 7 दिन इस पे अमल कर लें, you'll start making money in 7 days. So that's another income stream that you have. So आपने सीखा भी, आपने सर्टिफिकेट भी लिया, और आपने कमाना भी शुरू कर दिया. सो इट्स लेस, अगर मैं इसकी रियल वैल्यू निकालूं, दैट वुड बी अराउंड 120,000. वी जस्ट कीप इट शॉर्ट कि यार सीख लो, ताकि इतना रहे कि माले मुफ्त दिले बेरहम भी ना हो, और इतना भी ना हो कि आप ले ना सको. Just do it. Or there are unlimited question and answers in this. There's a lifetime access to the program. अब आप किसी इंस्टीट्यूट में जाते हैं ना सीखने के लिए, सो उस इंस्टीट्यूट में वही 2 महीने 3 महीने आप सीखोगे, उसके बाद कहानी खत्म. बट आई गिव अ लाइफ टाइम एक्सेस टू द प्रोग्राम एंड अनलिमिटेड क्वेश्चंस. पूरा साल अनलिमिटेड सवाल पूछो यार, जितने सवाल पूछते हैं, ताकि आपका एक सिलसिला रहे. सो इट्स लेस ऑफ गेटिंग पीपल ऑन द कोर्स एंड इट्स मोर ऑफ देम लर्निंग समथिंग. वी वर द पायनियर्स इन ई-लर्निंग इन पाकिस्तान. सो हमने ये सोचा कि अब इसको सिर्फ ASMM प्रोग्राम तक ही क्यों रखें. सो वी आर एक्सपैंडिंग इट नाउ टू अदर कोर्सेज एज वेल. So we're working on the graphic designing and website making, and there are different more courses that we're launching with the help of other experts. So वो चीजें भी अभी हम इस प्लेटफॉर्म पे लेकर आ रहे हैं. अच्छा, अब फर्ज कर लें कि यहाँ से कोई स्टूडेंट अभी जैसे पूछ रहे हैं कि कोर्स फीस क्या है और इंटरेस्ट ले रहे हैं कोर्स के अंदर. अब अगर इनमें से कोई अभी आपका कोर्स ज्वाइन करता है, ठीक है, और कितनी ड्यूरेशन का कोर्स है ये? ओवरऑल ड्यूरेशन अगर तमाम वीडियो लेक्चर्स के निकालें, दैट वुड बी अराउंड 26 to 28
hours का course है, लेकिन videos are around I think 81 video lectures हैं इस course में. जब कोई नई चीज आ जाती है we update the course, so वो YouTube वाला सिलसिला नहीं है कि वो एक दफा लगा दिया और views आना शुरू हो गया और कहानी खत्म. चीज अपडेट करनी है, we need to learn. Plus they also get the membership for our जो digital entrepreneurs at Ask Imtinan का Facebook group है networking के लिए, they also get membership to that. Plus they also get my daily emails on the new stuff that I'm doing. Maybe I'm experimenting something new on stories and that is working for maybe tourism, so I'll share that with the students as well. So वो सिलसिले भी हैं. So course fee is 19,000, लेकिन ये है कि what we do is we provide a 50% discount on that, which is actually getting out of my pocket. So वो 9,500 मैं bear करता हूँ, 9,500 student bear करते हैं, so it's 9,500. So fee का तो ये सिलसिला है, but हम उसकी enrollment पूरा साल खोल के नहीं रखते, because I don't, पर बड़ी simple सी आंसर के the more student I have, the more questions I have to answer and my team has to answer, so I can't really do that. So इसलिए थोड़े से लोग के जितनों के साथ मैं टाइम दे सकता हूँ, बजाय इसके कितने लोग ले लिए और जवाब किसी का नहीं दे रहे, so I don't like that. So I like it within an hour everybody should get the answer to their question. So yeah, that's how we do things here. मतलब ये कि कोर्स ऑनलाइन ही है, लेकिन ये 2-3 महीने के गैप के बाद इसकी एनरोलमेंट ओपन होती है, राइट? ऐसा ही है, ऐसा ही है. ठीक हो गया. अच्छा इमरान भाई, अब मैंने अगर आपका कोर्स कर लिया है ASMM, ठीक है, मुझे सर्टिफिकेट भी मिल गया, मैं पास भी कर गया हूँ, लेकिन अब जाहिर सी बात है मैंने ऑनलाइन सीखा है और बेशक आपके साथ मेरा इंटरेक्शन भी हुआ था, सारा कुछ है, लेकिन मुझे समझ नहीं आ रही कि यार स्टार्ट कैसे करूँ, मैं अर्निंग कहाँ से स्टार्ट करूँ, मैं कहाँ पे जाऊँ, तो क्योंकि स्टार्ट कैसे करना है. देखिए कोर्सेज हम बहुत कर लेते हैं, मैंने खुद भी काफी चीज है सर्टिफिकेट हासिल करने के बाद उसको प्रैक्टिकली इम्प्लीमेंट करके उससे कुछ अर्न करना. That's a beautiful question, and I had this question in mind while making this program. अच्छा हमने क्या किया, when a student gets the access to the program ना, तो उनके पास दो बड़े टैब्स होते हैं. एक है ASMM का टैब के जिसके अंदर तमाम वीडियो लेक्चर्स मौजूद हैं. Then they have another tab which is the 7-day income challenge, और उसके अंदर the first video lecture is कि day 1 करना क्या आज. डे 1 के अंदर सिर्फ प्रैक्टिकल टास्क्स हैं कि आज के दिन, पहला दिन है आपका कोर्स लेके, पहले दिन क्या करना है, दूसरे दिन की वीडियो में है कि दूसरे दिन क्या करना है, एंड दीज आर प्रैक्टिकल टास्क. इसका ASMM के साथ बजाते खुद कोई तो राब्ता नहीं है, इसमें कुछ सीख नहीं रहे, इसमें आप टास्क कर रहे हैं. इफ यू कीप ऑन फॉलोइंग दोस टास्क्स विद इन 7 days, यू नो वेयर यू रीचिंग. क्योंकि पहले दिन ही आप क्लाइंट से बात कर रहे हैं, अभी आपने पूरा नहीं सीखा, अभी आपका पहला दिन है, बट आप ऑलरेडी इन टच हो गए क्लाइंट्स के साथ. दूसरे दिन अब आपने जो कुछ सीखा उसको प्रैक्टिकली इंप्लीमेंट करना उस क्लाइंट के साथ बात करते हुए. तीसरे दिन अब उस क्लाइंट के साथ एक मीटिंग करनी है और उनके साथ ये चीजें डिस्कस कर. देन स्लोली एंड ग्रेजुअली विद इन 7 days यू रीच वेयर यू शुड बी. तो वो कोर्स के एंड और उसके बाद सर्टिफिकेट और उसके बाद आप, आई डोंट बिलीव इन दैट. मेरा तो बड़ा सिंपल सा मानना है कि जी अगर आप दवाई लेकर आए हैं और उस दवाई से आपको एक दिन में फर्क नहीं पड़ा तो बेकार है वो दवाई, क्या फर्क पड़ेगा उस दवाई से आपको. सो बिल्कुल उसी तरह एक लर्निंग है, और आपको मैं कहता हूँ कि जी पहले पूरा कोर्स कंप्लीट करें, फिर एक सर्टिफिकेट लें, फिर आपने कराची से लाहौर का एक सफर करना है, उसके बाद फिर अल्लाह बेहतर करना. इट्स नॉट गोइंग टू वर्क लाइक दैट. आपने आज एक चीज इस्तेमाल करनी शुरू की है, आज शाम को पता चलना चाहिए कि क्या फर्क पड़ा आपकी लर्निंग में, वरना चीज बेकार है. ठीक है. सो आई बिलीव इन प्रैक्टिकलिटी कि जो चीज सीधी है, इट्स नॉट अ कोर्स ऑन एथिक्स कि आपको सारी जिंदगी इस पर अमल करना है. इट्स अ कोर्स ऑन मेकिंग मनी, इट्स अ कोर्स ऑन बीइंग सोशली गुड एंड पर्टिकुलरली बीइंग गुड इन सोशल मीडिया मार्केटिंग. सो ये तो एक दिन में अप्लाई करके पता चल जाना चाहिए, बजाय इसके आप इतने अरसा लगाएं. सो व्हेन आई गेट द क्वेश्चंस, अभी आई रेगुलरली आंसर माय DMs एज वेल. सो स्टूडेंट्स के सवाल आते हैं कि सर मैंने क्लाइंट को ये बोला, उसने आगे से ये कहा, अब मैं उसको ये कहना चाह रहा हूँ, सर एम आई गोइंग इन द राइट डायरेक्शन, एंड दिस इज day 1, day 2, और वो क्लाइंट के साथ नेगोशिएशंस कर रहे हैं. 2 दिन पहले, 48 घंटे पहले जिस आदमी के पास पैसे नहीं थे जेब में, वो 48 घंटे के बाद क्लाइंट के साथ 30,000, 50,000, 70,000 के रेट्स पे नेगोशिएट कर रहे हैं. That's an achievement in itself. So that does not only teaches you social media marketing, that also teaches you how to sell. और सारा फंडा तो है ही सेल्स के इस दुनिया में. If you know how to sell, you can sell anything. यही तो पॉइंट है कि हाउ टू सेल, ये भी कवर हो रहा है कि नहीं हो रहा. और हमारा अल्हम्दुलिल्लाह इस क्वेश्चन से क्लियर हो गया सारे सुनने वालों को कि इस कोर्स के बाद आपको ये भी पता चल जाएगा कि हाउ टू सेल, राइट. अच्छा, just to add on to what you just said, मैं बस ये add on करना चाहूंगा कि I have a detailed client pitches as well, कि जहां मैं
सामने आई एम पिचिंग द क्लाइंट्स माई सेल्फ. सो क्योंकि देखो ये क्लाइंट निकाला कि मैंने पिच किया एंड दिस देयर यू गो. सो चीजें इतनी मुश्किल नहीं है. हम डराते हैं, हम लोगों को ना भगाते हैं इस मुल्क में. बदकिस्मती हम सबकी कि कोई और ना आए इस फील्ड में. बस मैं अकेला हूं और मैं इस पूरे फील्ड का हेड बन जाऊं और मैं द गो टू प्लेस बन जाऊं. अरे यार सबको मौका दो, सब कुछ कर लें अपनी जिंदगियों के साथ. मुझे तो खुशी इस बात की होगी when people start their own social media agency, they are going to have one or two people hired. वो आहिस्ता आहिस्ता एक ग्राफिक डिजाइनर रख लेंगे, एक कंटेंट का बंदा रख लेंगे, आहिस्ता आहिस्ता वो वेबसाइट्स के लिए और आदमी रख लेंगे. You're getting your own brand established. You're getting people on the job. ये जो lawlessness है, ये जो joblessness है ना, आप इसका आंसर हैं. And this is the way forward. फ्रीलांसिंग के मैं खिलाफ नहीं हूँ. आई लाइक फ्रीलांसिंग, बट मैं बार बार यही कहता हूँ कि बजाय इसके होता क्या है पाकिस्तान में, इंडिया में, बांग्लादेश में प्रॉब्लम कहाँ है कि हम फ्रीलांसिंग करते हैं, हम अच्छे पैसे कमाते हैं एक जेम्स नामी आदमी के लिए. वो जेम्स जो है वो खुद भी टेक्निकल एक्सपर्ट नहीं है, वो ब्रांड बनवाते हैं हमसे और वो वहां पर जाकर हमें जो काम $1,000 में करवाया होता है वो $50,000 में वहां बेच देते हैं. आई वॉन्ट यू टू बी जेम्स. I want you to establish your own brands. फ्रीलांसिंग में $30, $50 के प्रोजेक्ट कब तक करोगे यार, और कब तक वो आपके लिए सस्टेनेबल होंगे? इट्स नॉट गोइंग टू वर्क फॉर अ लॉन्गर टर्म. और आजकल के दौर में, राइट नाउ एट दिस पॉइंट इन टाइम इन कोरोना, जब गोरो ने हाथ खींच लिया, क्योंकि वो अभी फ्रीलांसिंग पे आप जाके देखें, फ्रीलांसर पे देखें, आप वक्त पे देखें, गोरो ने हाथ खींच लिए. सो प्रोजेक्ट उस स्पीड में नहीं है जिस स्पीड में होने चाहिए. अब क्या करेंगे आप? आपने तो कभी ब्रांड ही नहीं बनाया. यू वर टोटली डिपेंडेंट ऑन अदर्स. सो आपका तो अपना कोई ब्रांड ही नहीं है. So this is what I keep on saying कि यार ये अपने ब्रांड्स बनाओ, लोगों को नौकरियां दो. इस मुल्क में लोगों को नौकरियों की जरूरत है. So ये नौकरियां इस तरह पैदा होंगी, ये नौकरियां फ्रीलांसिंग करके पैदा नहीं होती हैं. ठीक हो गया, परफेक्ट. अच्छा, इसके साथ ही रेलिवेंट एक और क्वेश्चन है जो मेरे ज़हन में आ रहा है, वो ये है कि जो 7-day फॉर्मूला है आपने हमें बता दिया कि सिखा दिया कि पहले दिन ये करना है, दूसरे दिन ये, तीसरे दिन ये, उसमें हम फोकस किसको करते हैं? फिजिकली क्लाइंट को लेने को या फिर वर्चुअली हम मतलब घर बैठ के ही हम क्लाइंट को हंट करते हैं, या फिर हमें जाना पड़ता है ऑर्गेनाइजेशन के पास, कंपनीज के पास या ब्रांड्स के पास? कौन सा फार्मूला आप प्रेफर करते हैं? अच्छा, मैंने इसमें 3-4 मॉडल सिखाए हैं. इसमें एक मॉडल है आपका आउटबाउंड, जो कि इन्होंने करना नहीं है, ठीक है, बट दे शुड बी प्रिपेयर्ड फॉर दैट. दिस इज व्हाट आई बिलीव इन कि यार इंसान को आना चाहिए, और मेरे पास एक मौका है ना, मैं सिखा दूं, ठीक है, बिकॉज कल को मैं भी कह सकूं यार आई डिड माई जॉब प्रॉपर्ली. आउटबाउंड ये है कि आपको खुद एक दफा क्लाइंट को कॉल करके बिजनेस विन करना पड़े तो आप कैसे करोगे. बट आइडियली स्पीकिंग आपके पास इनबाउंड इतना कस्टमर आ रहा है, आपके पास नेटवर्किंग का इतना कस्टमर आ रहा है, आपके पास सोशल मीडिया का जो क्लाइंट ऑलरेडी आपके पेजेस के जरिए आ रहा है, जो आपके एड्स के जरिए आ रही है, वो ऑन टॉप है. मेनली तो वहां पे क्लाइंट आपके पास खुद चल के आ रहा है. रही बात फिजिकल या वर्चुअल की, यू जस्ट नीड टू प्रेजेंट योर स्टोरी टू द क्लाइंट कि आपके बिजनेस में इश्यूज क्या हैं, मैं आपके लिए क्या कर सकता हूं या मैं आपके लिए क्या कर सकती हूँ. वो आप फिजिकली जाकर बताना चाहें या आप फोन पर बताना चाहें. जिस तरह आजकल कोरोना है, मेजॉरिटी ऑफ माय स्टूडेंट्स आर ऑलरेडी प्रेजेंटिंग द जूम प्रेजेंटेशन टू द क्लाइंट्स, और क्लाइंट्स आर हैप्पी विद दैट. जाकर आने जाने की क्या जरूरत है, आप जूम पे काम चला रहे. A lot of my clients I haven't seen in my whole life, हम वर्चुअली बात करते हैं. वो दोनों मौके भी हैं आपके पास. इंटरनेशनल क्लाइंट्स जब आप विन करते हैं, अगेन इट्स द सेम थिंग, यू डोंट हैव टू ट्रैवल. लेकिन अच्छी बात ये है कि ये फ्रीलांसिंग की तरह नहीं है कि आपने एक दफा क्लाइंट विन कर लिया, क्लाइंट ने अगले महीने काम खत्म हो गया, प्रोजेक्ट खत्म हो गया. ये रेगुलर काम है. आपने एक दफा अच्छा पेज मैनेज किया. इफ समबडी इज मैनेजिंग अंश का सोशल मीडिया प्रोफाइल ऑन इंस्टा एंड फेसबुक एंड अंश इज हैप्पी, अंश कैन फोकस ऑन हिज ओन बिजनेस. सो अंश कहेंगे बस अच्छे तरीके से यार बहुत अच्छा कर रहे हो, अगले महीने की क्या स्ट्रेटजी? अच्छा ये चलो जबरदस्त, इसको कम करो, इसको बढ़ा लो, सुपर, अगले महीने क्या है? एवरीवन इज गेटिंग प्रोग्रेस. इनकी एजेंसी भी चल रही है, अंश का बिजनेस भी चल रहा है. Everyone is happy. So that happiness is what we are looking for. So उस चीज को अचीव करने की कोशिश कर रहे हैं. सही हो गया, ठीक हो गया. अब सर यहाँ पे शिकवे शिकायत आना शुरू हो गई है कि हमारे कमेंट्स पढ़ लें. आपसे कुछ क्वेश्चंस हैं, अगर उनमें से एक दो का जवाब दे दें. बताइए. ऑल कोर्स विल बी इन इंग्लिश और उर्दू. बेसिक क्वेश्चन है, इंग्लिश में है उर्दू में है? ये कोर्स ना इंग्लिश में है ना ये उर्दू में है, ये कोर्स इंग्लिश में है. द वे वी टॉक,
ٹھیک ہے, جس طرح سے میں بات کر رہا ہوں میں نے اسی طرح سے ویڈیوز ریکارڈ کرائی ہیں. ہاں آپ کو سرکاری زبان نہیں ملے گی, آپ کو سامعین کی زبان نہیں ملے گی کہ جس طرح ہم کہتے ہیں کہ آئیے سامعین آگے اگلے پائیدان پہ دیکھتے ہیں. آئی ٹاک لائک ہیومنس, ٹھیک ہے, جس طرح ہم بات کرتے ہیں. تو میں نے کوشش یہ کی کہ جتنا سمپلیفائی کر سکیں اس کو انگلش میں رکھیں تاکہ آپ دوست سمجھ سکیں. سو یا یو کین سے 90% اردو اینڈ 10% انگلش, بٹ اٹس انگلش. یس. نیکسٹ کوسچن سر, فیس اکٹھی سبمٹ کروانی ہوگی یا انسٹالمنٹ کی آپشن ہے؟ ارے 9,500 روپے میں کیا انسٹالمنٹ ہوگی دوست. سر اسٹوڈنٹ لوگ ہیں, کوئی بات نہیں. So they need to speak to my team because میں student enrollment دیکھتا نہیں ہوں, but they need to speak to my team on that. So بالکل we'll see what can be done. نیکسٹ کوسچن یہ کہ اسٹوڈنٹ کے ساتھ آپ ڈائریکٹلی انٹریکٹ کرتے ہیں یا آپ کی ٹیم ہی کرتی ہے؟ آپ ڈائریکٹلی انٹریکٹ کرتے ہیں ویڈیوز کے علاوہ؟ اسٹوڈنٹ انرولمنٹ کا میرے سے تعلق نہیں ہے, لیکن جب اسٹوڈنٹ کی کوئریز آتی ہیں تو وہ میرے پاس بھی آتی ہیں, ٹیم کے پاس بھی آتی ہیں. whosoever can answer quicker. ہمارا بڑا سمپل سا فارمولا ہے کہ جلدی جواب دیں جو بھی دے سکے, کیونکہ my whole team is experienced, اور جس تمام ٹیم جو یہاں بیٹھی ہوئی ہے ان سب نے ASMM پروگرام کر رکھا ہے. so they know the answers. سو آئیڈیلی ڈی ایمس چونکہ میں خود دیکھتا ہوں انسٹا کے, بٹ ڈی ایمس میں ایک اور چیز میں یہاں پہ کلیئر کر دوں, بیکاز آئی نو آفٹر دس لائیو سیشن بہت سارے مجھے ڈی ایمس آنے والے ہیں. تو یار میری کوشش یہ ہوتی ہے دوستوں کہ ڈی ایم کے اوپر جو جنرل لائف کے ایشوز ہیں نا میں وہ سارٹ آؤٹ کروں. جو ASMM پروگرام کے اندر انرولمنٹ ہے یا اس کے اسٹوڈنٹس کے کوشچنز ہیں وہ ڈائریکٹلی فیس بک میسنجر میں ہوتے ہیں, ٹھیک ہے. سو ڈی ایم از مور آف پرسنل ایشوز بیکاز لوگوں کے بہت مسائل ہیں, آپ کی اور میری سوچ سے بہت زیادہ مسائل ہیں, اینڈ دے نیڈ آنسرز. سو وہ میں کوشش کرتا ہوں کہ وہ میں ڈی ایمس میں لوں, ٹھیک ہے. میری ٹیم اور میں جو پہلے آنسر کر سکے وی آنسر دوز کوسچنز آن فیس بک میسنجر. ٹھیک ہے. اور اسی طرح کا ایک ذاتی نوعیت کا ایک سوال یہاں پر آیا ہوا ہے کہ اوور تھنکنگ کو کیسے کم کیا جائے؟ کس کو کم کیا جائے؟ اوور تھنکنگ کو وہی ذاتی اوور تھنکنگ کو. ہاں اس کے اوپر تو مجھے ایک اچھا سا شعر یاد آ رہا ہے کہ اچھا ہے دل کے پاس رہے پاسبان عقل, اچھا ہے دل کے پاس رہے پاسبان عقل, لیکن کبھی کبھار اسے تنہا بھی چھوڑ دے. ہر چیز کے بارے میں زندگی میں سوچنے کی ضرورت نہیں ہوتی, یو نیڈ ٹو لیو ایز ویل. یہاں پر مسئلہ یہ ہے کہ ہمارے بہت سے جو دوست ہیں نا, یہ جو ہمارے اس سارٹ آف یوتھ میں شامل جن کو ہم کہتے ہیں, ہمارا پرابلم یہ ہے آئیدر دا باڈی از ورکنگ فاسٹ اور دا مائنڈ از ورکنگ فاسٹ. ہم دماغ نہیں لگا رہے اور ہمارا جسم بہت تیز کام کر رہا ہے. سو وہ کون ہے کہ اس میں وہ آپ کے سائبر بولیز بھی ہیں اور اس میں وہ نیگیٹو کامنٹ کرنے والے بھی ہیں. سو ایک تو وہ سلسلہ ہے, دوسرے اینڈ پر ایک اور فار اینڈ ہے, اور وہ یہ کہ دماغ جو ہے وہ چل رہا ہے اور جسم نہیں چل رہا ہے. سو things need to be in balance, اور جو چیز میانہ روی میں ہوتی ہے, بیلنس میں ہوتی ہے, وہی خوبصورت ہوتی ہے. دین نے بھی یہ سکھایا ہے اور دین کی باتوں پر عمل کر کے ہم کامیاب بھی ہوتے ہیں. سو اوور تھنکنگ از بیڈ, ہر چیز کے بارے میں سوچتے نہیں ہیں, ٹھیک ہے, کہ سرا وٹ ایور ول بی. سو جو ہونا وہ تو ویسے ہی ہوگا, ٹھیک ہے. ہاں آپ اپنی کوشش ضرور کریں, آپ محنت ضرور کریں کہ آپ اللہ توکل چیزوں کو چھوڑتے ہیں, لیکن پہلے آپ کو اونٹ باندھنے کا حکم بھی ہے. سو پہلے اونٹ کو باندھے کھوٹے کے ساتھ, پھر اللہ کے توکل چھوڑ دیں. سو یہ دونوں چیزیں ضروری ہیں, اس لیے زیادہ سوچا نہ کریں. ایک وہ کوسچن سر کہ کورس کو جوائن کیسے کیا جا سکتا ہے, اگر آپ یہ بھی گائیڈ کر دیں ان کو. کورس کو جوائن I'll try کہ میں یہاں پہ لنک شامل کر دوں پیج کا, ورنہ ادروائز یو کین سرٹنلی گو آن askimtanan.com اور وہاں پر کورسز کا ٹیب ہے, وہاں پر آپ کلک کر کے کورس جوائن کر سکتے ہیں, اس کے انٹروز دیکھ سکتے ہیں, وہاں پہ ویڈیوز بھی موجود ہیں. سو یو کین سرٹنلی سی دیٹ. وہاں پہ اسٹوڈنٹس کے ٹیسٹیمونیلز بھی ہیں, کورس آؤٹ لائنز ہیں, سو یو کین واچ آل آف دیٹ. ٹھیک ہو گیا. اچھا امتحان بھائی, آخری کوسچن ہے میرا اس حوالے سے, پھر اس کے بعد ہم اس کو کنکلوڈ کریں گے. لاسٹ کوسچن یہ ہے کہ آپ صرف آڈینس کو یہ بتا دیں کہ اگر بے شک وہ امتحان کے پاس نہیں بھی آتا ان کی, لیکن اسکیم کس طرح انڈسٹری کے اندر اسکیم کی آئیڈینٹیفیکیشن کیسے کرنی ہے اور ان سے بچنا کیسے ہے. مطلب بہت سے لوگ ان کورسز کو, میں نے خود پرسنلی بھی دیکھا ہے, وہ کچھ بھی ٹیگ لائن لگا کے کچھ بھی کر کے وہ اپنا کچھ بھی جسے کہتے ہیں منجن بیچنا ہے, وہ اپنا منجن بیچ رہے ہیں. اسٹوڈنٹ کا ٹائم ضائع ہو رہا ہے, اسٹوڈنٹ کا ریسورس ضائع ہو رہا ہے, پیسے ضائع ہو رہے ہیں, اور الٹیمیٹلی وہ فیلڈ سے بددل ہو جاتا ہے کہ یار یہ فیلڈ ہے ہی ایسی, یا یہ دھوکہ دینے والوں کی یا فراڈیوں کی فیلڈ ہے, رائٹ. تو
उनको सिर्फ ऐसा ये ही बता है। दीजिए कि आपने स्कैम से कैसे बचना है और उसकी आइडेंटिफिकेशन कैसे करनी है। देखिए चंद, एक चीज है, इट्स अ ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल क्वेश्चन अगेन। और मेरा ये मानना है स्कैम्स हर तरफ हैं, हर फील्ड में हैं, हर फील्ड में होते हैं, हर फील्ड में रहेंगे। इनसे डरने की और इनसे घबराने की जरूरत नहीं है। यू नीड टू जस्ट फोकस ऑन अ कपल ऑफ थिंग्स। You might have seen my video on the wake up as well. उस वीडियो में मैं कॉन्टिन्यूसली कह रहा हूं कि यार मेरे से सीखना है, मेरे से सीखो, किसी और से सीखना है, किसी और से सीखो, सीखो। दैट इज मोर इंपॉर्टेंट, बिकॉज ये दौर आज है। हो सकता है 2022 में बैठकर मैं आपसे बात करूं कि अब मत करो, दिस इज टू मच क्लटर नाउ, अब बहुत ज्यादा लोग आ चुके हैं, अभी अपॉर्चुनिटी है, कल नहीं होगी। सो आई कॉन्टिन्यूसली से इन माई वीडियोज कि जिससे भी सीखना है बस कर गुजरो, ठीक है। मुझसे सीखना है, यू हैव गॉट askimtanan.com और सारे कोर्सेज के टैब्स आपके पास मौजूद है। रही बात अब स्कैमर्स की, अच्छे दोस्त हैं, कर रहे हैं काम, करने दो। आपने सिर्फ ये देखना है कि आपने अगर स्कैम से बचना है, ठीक है, और आपने बददिली से बचना है, तो आपने उसको अपनी आंख पर, अपने कान पर खुद परखना है, ठीक है। और उसका परखने का बड़ा सिंपल सा फॉर्मूला है, वो ये है कि आप उनके बारे में पढ़ें कि जिन लोगों ने कुछ जो ये चीजें दे रहे हैं आपको, उनके बारे में पढ़ें कि उनकी अपनी अचीवमेंट्स क्या हैं, ठीक है। और बहुत सारे ऐसे चंद एक स्कैमर्स के बारे में पिछले दिनों भी एक स्टूडेंट ने भेजा के साथ देखे, लोग तो ये कर रहे हैं, मेरे साथ ये हुआ, जो खुद सामने नहीं है, जिसने सामने एक पेज ही रखा हुआ है, ठीक है, और वो टेलीफोन पर कोई और आगाह कर रहा है। अरे यार, हाउ थिंग्स वुड वर्क, एटलीस्ट दे शुड हैव कॉन्फिडेंस इनफ टू फेस एंड ब्रिंग देयर फेस टू द मीडिया एज वेल कि यार मैं हूं, इसके पीछे मेरा नाम है, एंड स्टडी अबाउट देम, इनकी प्रोफाइल्स क्या है, इन्होंने माजी में क्या कर रखा है, इनकी अचीवमेंट्स क्या है, ठीक है। सो यू कैन सर्टनली लर्न अबाउट माई अचीवमेंट्स ऑन just Google me. This is what I say to the people. Just Google me and you'll find it, alhamdulillah. So वो Cranes का 40 under 40 award हो, या Asian Tiger Awards हो, या Most Aspiring Individual Award हो, I mean you can study all of that. लेकिन आपने कभी भी किसी को परखना है तो अपने आंख पर ही परखना है। फिर भी आप गलती करेंगे, ठीक है, ये सब कुछ करके फिर भी आप धोखे जरूर खाएंगे। Don't get afraid of that. ये सीखने का अमल है। मेरे बहुत अर्सा पुरानी एक बात है, एक साहब ने, मैंने एक नए ऑफिस बॉय रखे, उन्होंने मेरे वॉलेट पे कहीं 2000 थे, शायद उन्होंने निकाल लिए होंगे क्योंकि वही उस वक्त कमरे में थे और वॉलेट बाहर था, और वो लेके चले गए। मेरे एक दोस्त आए, उन्होंने कहा जी क्या हुआ, मैंने कहा ये वाकया हुआ, तो उन्होंने कहा फौरन नौकरी से निकाल दो, तुम्हारे साथ बहुत ज्यादती हुई। मैंने उनसे एक बात की, मैंने कहा यार मैं तो बहुत खुश हूँ। उन्होंने कहा जी क्यों, तुम्हारे तो पैसों का नुकसान हो गया। मैंने कहा यार मुझे अगर 2000 रुपए में एक आदमी का पता चला है, ठीक है, सो ये तो मेरे लिए अचीवमेंट है। लोगों को जिंदगी लग जाती है, लोगों को उम्र लग जाती है सही जगह सही बंदे को आइडेंटिफाई करने में, आपके तो 2000 रुपए लगे हैं, ठीक है। सो अगेन उस 2000 के पीछे भी अगर उसने मुझे एक चाय का कप अच्छा पिला दिया, या अगर किसी ने 2000 में मुझे एक लफ्ज भी सिखा दिया, ये उसकी महारत है और उसका मेरे ऊपर एहसान है। अली का कौल है करमल्लाह वजह का कि जिसने मुझे एक हर्फ भी सिखाया, गोया वो मेरा आका करार पाया। ठीक हो गया, परफेक्ट। मैं क्वेश्चन देख लूँ, अगर कोई और है तो बस। जी बिल्कुल, देखिए सो करने के लिए बहुत कुछ है और हमें करना जरूरी है, हमें चीजें करते रहना चाहिए। दैट इज व्हाट्स मोर इम्पोर्टेंट राइट नाउ। लोग यहाँ पे थोड़े से शिकवे शिकायत कर रहे हैं कि डीएम में मैसेज का रिप्लाई नहीं कर रहे। यार सर ने एक्सप्लेन कर दिया है कि बहुत सारे डीएम आ रहे होते हैं और सर के पास 1 या 2 घंटे होते हैं आस्क इम्तिनान के लिए। सर कोशिश पूरी कर रहे हैं कि अपनी तरफ से रिप्लाई दें। और दूसरा ये है कि अच्छा, वैसे एक बात मैं फिर अच्छा है आपने ये मेंशन किया, I'll just say it. दोस्तों, अगर आपसे मेरा पहले कभी कोई डीएम का सिलसिला नहीं रहा और आप मुझे मैसेज भेजते हो, मेरे सामने अगर 2 मैसेज होंगे, एक में लिखा है हेलो, अब मुझे आगे से लिखना पड़ेगा हाय, फिर वो अगला सलाम पूछेंगे, जबकि दूसरा मैसेज है हाय सर, दिस इज व्हाट माय इशू इज, दिस इज व्हाट आई नीड सजेशन फॉर। मुझे पता है टू द पॉइंट 2 मिनट में मेरा मसला हल हो जाएगा, इनका मसला हल हो जाएगा और आई विल बी फ्री। सो मेरी नेचुरल कोशिश होगी कि मैं वहां जवाब दूं। इसलिए कोशिश किया करें कि जब किसी ने एक्सेप्ट करना है ना उस डीएम को, सो उसके लिए आसानी हो। ठीक है जी, उम्मीद है कि आपको जवाब इसका मिल गया होगा। इम्तिनान सर बहुत बहुत शुक्रिया सर आपका, आपने टाइम दिया। थैंक यू वेरी मच जी, अल्लाह आपका हामी और नासिर हो। और अगेन you're doing a fantastic job Ans, और अल्लाह करे जोर कलम और ज्यादा, अल्लाह और बरकत डाले। so keep on doing the good work और इंशाल्लाह I'm here। दे के आवाज बुला लो मुझे चाहे जिस वक्त,
میں گیا وقت نہیں ہوں کہ پھر آ بھی نہ سکوں. سر 2 سوال ہے ذاتی نوٹ کے, 2 سوال. پہلا سوال, آپ رہتے کہاں پہ ہیں؟ اسلام آباد, پنڈی, لاہور؟ اسلام آباد. آپ اسلام آباد. ہاں میں اسلام آباد, بچوں کی زیادہ تر ٹریولنگ ہوتی ہے تو I'm everywhere. ٹھیک ہے. دوسرا سوال یہ ہے کہ جو آپ نے اپنی جرنی میرے ساتھ شیئر کی ہے, اس سے میں نے اندازہ لگایا ہے کہ آپ کی جو عمر ہے وہ کوئی 35 کے قریب ہے. کہتے ہیں مرد سے اس کی کمائی اور عورت سے اس کی عمر نہیں پوچھتے. میرا خیال ہے یہ دونوں ہی باتیں نہیں پوچھتے. ٹھیک ہو گیا سر, ٹھیک ہو گیا. بہت بہت شکریہ. خوش رہے. تھینک یو ویری مچ. گاڈ بلیس یو.